नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विश्लेषण। आज का हमारा टॉपिक है कुछ स्टेट्स ने फायर क्रैकर्स को क्यों बैन किया है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। और दोस्तों ये भी जानेंगे कि इसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे और हमारे हेल्थ पर क्या पड़ता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दिवाली आने ही वाली है, जिसको लेकर के कुछ स्टेट्स ने न्यू गाइडलाइंस इंपोज किए हैं और अपने स्टेट्स में फायर क्रैकर्स को कंप्लीटली बैन किया है। फायर क्रैकर्स के मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग और इसके यूज को कंप्लीटली बैन किया गया है और इसके बदले ग्रीन क्रैकर्स की परमिशन दी गई है, जिसके लिए भी एक न्यू गाइडलाइंस इंपोज किया गया है। न्यूज एजेंसी ANI के लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग कर्नाटका गवर्नमेंट ने 1 से 10 नवंबर के बीच रेसिडेंशियल एरिया के बाहर ग्रीन क्रैकर्स बेचने के लिए एक खास स्थान का डिसाइड करने को कहा है और 2 दुकानों के बीच 6 मीटर दूरी बनाने को कहा है। इसके अलावा उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, दिल्ली जैसे कई स्टेट्स ने और यूनियन टेरिटरीज ने फायर क्रैकर्स को कंप्लीटली बैन कर दिया है। फायर क्रैकर्स पर बैन लगाने को लेकर के इन सभी स्टेट्स का नाम लेते हुए, इन सभी स्टेट्स का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम किसी खास कम्युनिटी या फेस्टिवल या सेलिब्रेशन के अगेंस्ट में नहीं है, यानी हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी सेलिब्रेशन के आड़ में आकर के किसी आदमी के जीवन के अधिकार को हम खतरे में नहीं डाल सकते। किसी जीवन का अधिकार यानी लाइफ का राइट किसी भी आदमी के का फंडामेंटल राइट्स है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम देश को यह एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं कि हम उसके फंडामेंटल राइट्स के लिए हमेशा खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसमें से अगर कोई एक रूल का भी अगर वायलेशन किया जाता है तो जिसके लिए चीफ सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज और पुलिस ऑफिसर और स्टेशन हाउस ऑफिसर इसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि क्रैकर्स पर कंप्लीटली बैन नहीं होगा, ग्रीन क्रैकर्स की परमिशन होगी और वैसे क्रैकर्स जिनमें बेरियम सॉल्ट्स और केमिकल कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं वो पूरी तरह से यानी वो कंप्लीटली बैन होंगे, जिसको लेकर के कुछ स्टेट्स ने न्यू गाइडलाइंस इंपोज की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पहले ही ट्वीट के जरिए यह कहा था कि दिल्ली में फायर क्रैकर्स कंप्लीटली बैन होगा क्योंकि इसका निगेटिव इंपैक्ट पॉल्यूशन पर बहुत पड़ता है। और पंजाब गवर्नमेंट ने फायर क्रैकर्स को कंप्लीटली बैन कर दिया है और ग्रीन क्रैकर्स की परमिशन दी है, वो भी रात 8 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच ही आप ग्रीन क्रैकर्स यूज कर सकते हैं। और सेम रिलैक्सेशन ऐसा ही गुरु पर्व को लेकर के भी दिया गया, थोड़ा सा टाइम चेंजिंग किया गया। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फायर क्रैकर्स को तो बैन नहीं किया है, लेकिन लोगों से यह अपील की है कि वो क्रैकर्स का यूज ना करें और कोविड पैंडेमिक को देखते हुए वो सिर्फ इस बार दीप दिए ही जलाएं। और राजस्थान गवर्नमेंट्स ने भी सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स की परमिशन दी है। आप रात 8 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में ही ग्रीन क्रैकर्स आप यूज कर सकते हैं। और इसी तरह का कुछ रिलैक्सेशन गुरु पर्व और छठ पूजा पर भी दिया गया, उसके टाइमिंग में चेंजिंग की गई है बस। और इसी तरह से कुछ स्टेट्स ने भी जैसे हरियाणा, यूपी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और असम ने भी अपने अकॉर्डिंग न्यू गाइडलाइंस ग्रीन क्रैकर्स को लेकर के इंपोज की है। और इन सब के अलावा तमिलनाडु स्टेट्स ने थोड़ा सा अलग स्टेप उठाया है। उन्होंने ये कहा कि अगर इनमें से कोई एक भी रूल का वायलेशन किया जाता है तो उन पर क्रिमिनल लॉ के तहत उन पर कार्रवाई होगी। अब हम ये जानते हैं कि फायर क्रैकर्स का इंपैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे क्या पड़ता है। इस पर लखनऊ अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से रिसर्च की गई, जिसमें यह बताया गया कि जब हम फायर क्रैकर्स का यूज करते हैं जिससे कि पॉल्यूटेंट्स और डस्ट का कंसंट्रेशन और भी बढ़ जाता है। कंसंट्रेशन यानी डस्ट और पोल्यूटेंट्स और भी सघन हो जाते हैं, यानी और भी एक्टिव हो जाते हैं। फायर क्रैकर्स को तैयार करने के लिए सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, लेड, शीशा और बेरियम सॉल्ट जैसे केमिकल कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं, जो कि ब्लास्ट होने के बाद हवा में मिल जाते हैं और इसका निगेटिव इंपैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ता है। और इसी एनवायरनमेंट का हिस्सा हम भी हैं, जिससे इसका निगेटिव इंपैक्ट हमारे हेल्थ पर भी पड़ता है। इसका इफेक्ट एयर पोल्यूशन पर कैसे पड़ता है? इसमें कई सारी टॉक्सिक गैसेस और केमिकल्स कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं, जो कि ब्लास्ट होने के बाद हवा में मिल जाते हैं और भी सक्रिय हो जाते हैं, यानी और भी एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, ये हवा में बहुत दिनों तक रह सकते हैं, यहां तक कि जब तक कि बारिश न हो तब तक के ये हमारे एनवायरनमेंट में ही मिले रहते हैं। इसका इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग पर भी पड़ता है। एटमॉस्फेयर में हीट, कार्बन डाइऑक्साइड और टॉक्सिक गैसेस बढ़ जाती है, जिससे कि पृथ्वी का तापमान और भी बढ़ जाता है, जिससे कि पॉल्यूटेड एयर ग्लोबल वार्मिंग की तरफ चला जाता है।
और इससे नॉइज पोल्यूशन भी क्रिएट होता है और सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं ओल्ड एज के लोग और उनमें हार्ट अटैक आने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं और इसके धुएं से अस्थमा होने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं और इससे गार्बेज यानी कूड़ा कचरा भी बढ़ता है। जैसे कि हम फायर क्रैकर्स का जब हम यूज करते हैं तब उसमें से कुछ पार्ट्स बच जाते हैं जिसका किसी भी तरीके से इसे रीयूज में नहीं लाया जाता है, जो कि कचरे का ही रूप ले लेते हैं, जिससे इसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे भी पड़ता है। और फायर क्रैकर्स का निगेटिव इंपैक्ट ये भी देखने को मिलता है जिसको हम सब बहुत कम ही ध्यान देते हैं, इसका निगेटिव इंपैक्ट एनिमल्स पे भी पड़ता है। एनिमल डॉक्टर और एनिमल एक्सपर्ट्स के अनुसार जब फायर क्रैकर्स ब्लास्ट किया जाता है तब एनिमल्स डर जाते हैं और सेफ जगह की ओर भागते हैं और यहां तक कि वो कांपने लगते हैं और उनके मुंह से लार आने लगता है और उनमें साइकोसिस की प्रॉब्लम आती है। साइकोसिस यानी मेंटल डिसऑर्डर्स की जैसी शिकायतें भी आने लगती है और वो बेवजह चिल्लाने और भौंकने यानी जोर से बोलने भी लगते हैं। अब ये जानते हैं कि फायर क्रैकर्स को तैयार करने के लिए जो टॉक्सिक गैसेस और केमिकल्स कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं वो हमारे हेल्थ पर कैसे इफेक्ट करता है। इसमें कॉपर का यूज किया जाता है जो सीधे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी हमारी श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है और इसमें कोडमियम का प्रयोग किया जाता है जो कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी को कम करता है, जिससे एनीमिया की प्रॉब्लम आती है। एनीमिया यानी खून की कमी। इसमें जिंक का भी यूज किया गया होता है जिससे कि वोमिटिंग और फीवर आ सकता है और इसमें लेड यानी शीशे का भी प्रयोग किया गया होता है जो कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। नर्वस सिस्टम यानी हमारे शरीर के काम काज करने को देखता है। मैग्नीशियम इससे बुखार आ सकता है। सोडियम जिससे स्किन में जलन हो सकती है और वुंड यानी घाव या जख्म पहले से और भी ज्यादा बढ़ सकता है। वैसे तो इसके बहुत सारे निगेटिव इंपैक्ट हैं जैसे स्मॉग प्रॉब्लम, धूल कोहरे का ज्यादा हो जाना, ईयर आई नॉइज और थ्रोट में आपको प्रॉब्लम आ सकती है और यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। और प्रेग्नेंट वुमेन को डॉक्टर्स के द्वारा ये सलाह दिया जाता है कि जिन दिनों में फायर क्रैकर्स का यूज किया जाता हो वह होम पे ही रहें, घर पे ही रहें। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड नेशनल रिसोर्स यानी DENR के अनुसार नॉइज लेवल यानी शोरगुल का स्तर दिन में 60 dB और रात में 50 डेसिबल रहता है। लेकिन जिन दिनों में फायर क्रैकर्स का यूज किया जाता है यानी दिवाली में ये नॉइज लेवल 140 से भी ज्यादा हो जाता है और एक आम आदमी के लिए नॉइज लेवल 85 डेसिबल एक लिमिट में माना जाता है यानी सही माना जाता है। और 85 से ज्यादा नॉइज लेवल क्रॉस होने पर आपको टेम्पररी और परमानेंट सुनने की प्रॉब्लम हो सकती है और आपको रेस्टलेस यानी बेचैनी और हाई BP और इंसोमेनिया यानी नींद की कमी, अनिद्रा जैसी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की तरफ से एयर क्वालिटी पर हाल ही में एक रिपोर्ट तैयार किया गया है जिसमें वर्ल्ड के मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में 20 सिटीज को शामिल किया गया है, जिसमें अकेले सिर्फ इंडिया से 9 सिटीज शामिल है। यानी जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा 20 सिटीज पॉल्यूटेड है उसमें हमारे इंडिया से 9 ऐसे शहर है जो इस लिस्ट में भी शामिल है। तो आप जरूर दिवाली मनाएं, लेकिन दिवाली में फायर क्रैकर्स का यूज ना करें। करना ही है तो ग्रीन क्रैकर्स का यूज करें। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।